अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग टैक्टिक्स के डिफरेंसेस को समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअल में टीचिंग का मेन गोल या मेन पर्पस लर्निंग एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज करना होता है। अब लर्निंग के लिए हम सबसे पहले टीचिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज हमें हमारे टीचिंग गोल्स अचीव करवाती हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजीज का स्कोप सबसे ब्रॉड होता है। इसके बाद टीचिंग मेथड की बारी आती है। टीचिंग मेथड्स को हम बड़ी आसानी के साथ एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीचिंग मेथड इज जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि आपने बाकी सारी बातों को छोड़कर सिर्फ कंटेंट की प्रेजेंटेशन पर फोकस करना होता है। इसके बाद टीचिंग टेक्निक्स की बारी आती है। टीचिंग टेक्निक्स डायरेक्टली टीचिंग मेथड के साथ लिंक्ड होती हैं, यानी कि कंटेंट को प्रेजेंट करते हुए अगर आप लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स से कोई क्वेश्चन पूछ लेना या उनको कोई एग्जाम्पल दे देना टेक्निक कहलाती है। लास्ट में हमारे पास टीचिंग टैक्टिक्स आते हैं। टीचिंग टैक्टिक्स एक्चुअल में टीचर का क्लासरूम में बिहेवियर होता है। ये बिहेवियर वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी। टीचिंग स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथड के मेन डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी पूरे लेसन का एक जनरल प्लान होती है, जिसमें लेसन प्लान का स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, इंस्ट्रक्शंस और प्लान टैक्टिक्स की एक आउटलाइन शामिल होती है। टीचिंग स्ट्रेटजी ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है और डेमोक्रेटिक भी। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी होती है जो कंटेंट और टीचर सेंटर्ड होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस टीचर को ही दी जाती है और स्टूडेंट्स का रोल सेकेंडरी होता है, मसलन लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह। डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी में टीचर का रोल सेकेंडरी होता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग पर पूरा फोकस किया जाता है। टीचिंग मेथड में सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट पर फोकस किया जाता है। टीचिंग मेथड में टेलिंग, शोइंग और डूइंग मेथड वगैरह शामिल होते हैं। टेलिंग मेथड में लेक्चर या क्वेश्चनिंग मेथड वगैरह शामिल है। डूइंग की एग्जांपल में प्रोजेक्ट मेथड वगैरह शामिल है और शोइंग में डेमोन्स्ट्रेशन या ऑब्जर्वेशन मेथड वगैरह शामिल है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, मेथड में लेक्चर की बात की और स्ट्रेटजी में भी लेक्चर की बात की। अब लेक्चर एक मेथड भी हो सकता है और स्ट्रेटजी भी। ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। मेथड तब होगा जब आप एज ए टीचर आएँ, लेक्चर डिलीवर करें और अपना कंटेंट प्रेजेंट करें और चले जाएं। आप इस बात पर फोकस नहीं करते कि कितने स्टूडेंट को समझ आया। आपकी गर्ज कंटेंट को प्रेजेंट करने तक होती है। लेकिन अगर आप कंटेंट को प्रेजेंट करने के साथ साथ लेसन प्लान का स्ट्रक्चर भी बनाएं, अपने टैक्टिक्स की आउटलाइन भी बनाएं, फॉर एग्जांपल आप लेक्चर में क्वेश्चनिंग करें या फिर कोई एग्जांपल दें ताकि स्टूडेंट्स को एंगेज रख सकें और उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें, तो यही मेथड एक स्ट्रेटजी बन जाएगा। दूसरा डिफरेंस स्ट्रेटजी और मेथड की सिलेक्शन का है। हम अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं, जबकि नेचर ऑफ कंटेंट को देखते हुए हम मेथड को सिलेक्ट करते हैं। तीसरा डिफरेंस इनके ऑब्जेक्टिव्स का है। स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स की कंप्लीट लर्निंग होता है, जबकि मेथड का पर्पस कंटेंट की इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रेटजी में हमारी अप्रोच माइक्रो होती है, यानी हमारा फोकस इंडिविजुअल स्टूडेंट्स या स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पर होता है और इनके साथ इंटरेक्शन करना होता है। जबकि मेथड में मैक्रो अप्रोच होती है, हम क्लास को एज ए होल लेकर चलते हैं। स्ट्रेटजी मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पर बेस करती है, यानी कि सिस्टम ओपन होता है, इंडिविजुअल का आपस में और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। जबकि मेथड क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पर बेस करती है, यानी सिस्टम रिजिड और स्टैटिक होता है। टीचिंग स्ट्रेटजी में टीचिंग को साइंस कंसिडर किया जाता है, जबकि टीचिंग मेथड में टीचिंग को आर्ट कंसिडर किया जाता है। लास्ट में टीचिंग स्ट्रेटजी में बिहेवियर और रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है, जबकि मेथड में टास्क और उसकी प्रेजेंटेशन पर फोकस किया जाता है। अब अगर हम टीचिंग टेक्टिक्स की बात करें तो हम ड्यूरिंग टीचिंग, ये टीचर का एक बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल टीचर का वर्बल या नॉन वर्बल बिहेवियर। मसलन अगर कुछ स्टूडेंट्स आपकी तरफ अटेंटिव ना हो तो आप कुछ देर के लिए अपने इंस्ट्रक्शंस को रोककर उनकी तरफ देखने लग जाएं तो वो खुद ब खुद अटेंटिव हो जाते हैं। ये एक नॉन वर्बल बिहेवियर है। टीचिंग टेक्टिक्स में से हम टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ करके आप लेसन को क्लियर, ईजी और अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। शुक्रिया।